रिकॉर्डिंग होगी स्टार्ट। हाँ अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक ही ऑप एम्प है, ये इसका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। हमें पता था कि जी उसका गेन ए होता है और ये आउटपुट आ जाती है, ऐसे ही है। मुझे फीडबैक आपने जी देना सर। है, ठीक है, जैसे इधर जी नहीं सर, फीडबैक ऐसा होता, ही है। हाँ फीडबैक देते रहना। अच्छा, तो अब क्या है कि हमें पता है कि जनाब जो ए है ना वो हमारे पास गेन है वी आउटपुट ओवर वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें आसान जा रही हैं ना, अभी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आया। जी सर। हाँ, जी सर। अब आपको बताया था कि आइडियल केस में ए की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ऐसे ही बताया था। जी। जी। ठीक है, तो इन्फिनिटी के केस के अंदर हम क्या कहते थे जी, ये इन्फिनिटी है तो इसको ए को अगली तरफ लेके आए, पूरा सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता था वी प्लस वी माइनस के बराबर है। तो लेकिन है कि फिर हमने साथ ये भी उधर पढ़ा था कि अगर ये इन्फिनिटी नहीं होता तो कैसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ये ए है ना ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ना होने का क्या मतलब है कि ये चेंज होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपने लेट से इधर एक कोई सप्लाई लगाई हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर ना एक साइनोसॉइड आ रही है, जिसको आप ये एम्पलीफाई करके जो है वो एक साइनोसॉइड दूसरी बना रहे थे, तो वी आउटपुट आपके पास ये सिग्नल है, वी इनपुट आपके पास वी प्लस माइनस ये है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, तो अब हमने जो है ना अभी ये जो लिमिटेशन में फाइनाइट ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से हमें ये पता चला कि एक तो जो है ये ए की वैल्यू कांस्टेंट थी, इन्फिनिटी नहीं थी, 10 टू द पावर ऑफ लेट से 5 थी। लेकिन फर्दर ये जो ए ऑफ एस है, ए ऑफ एस है, ये वाली वैल्यू आपके पास सिर्फ और सिर्फ डीसी के केस में आपके पास इतना गेन होगा। अगर आपने ये जो इनपुट दिए ना ये किसी फ्रीक्वेंसी की बजाय एक डीसी वोल्टेज है और आउटपुट भी डीसी वोल्टेज आ रही है, उस केस में ये डिवाइडेड बाय ये जो है आउटपुट बाय इनपुट वो होगा 1 लाख के करीब। अगर लेकिन आप इसको डीसी की बजाय कोई फ्रीक्वेंसी देते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स काउंट होगा। ये जी ए जो सर। है ना ये इस तरह, इसको ये इस तरह के रिलेशन को ना ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं कि इनपुट आउटपुट पे कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो पहले हमारे पास था कि जी इन्फिनिटी होता है, फिर हमने कहा नहीं इन्फिनिटी तो कहीं पे भी नहीं होता, 10 टू द पावर ऑफ 5 होता है, फिर आगे हमने कहा कि जी फ्रीक्वेंसी के साथ ये भी चेंज हो जाता है। अच्छा, अब हमें क्या पता चला कि जनाब ये A0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस ओवर ओमेगा बी है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी जो है ना, अगर आपने एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई किया है और आउटपुट जो आपके पास आ रही है ना वो भी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का आउटपुट आ रहा है, तो ये डिवाइडेड बाय ये गेन आपके पास जो है ना वो बहुत ज्यादा होगा। पर अगर आपने इधर जो इनपुट प्रोवाइड किया है वो आपने एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ऐसे ऐसे इनपुट प्रोवाइड कर दिया है और आउटपुट आप इसी तरीके से चेक कर रहे हैं, तो अब जो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जो गेन है वो आपके पास कम होगा। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको? मतलब कि जो वो गेन था ए ऑफ एस, आपको आइडियली बताया था कि जी वो कांस्टेंट होता है, तो वो गेन हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए डिफरेंट है। एग्जांपल कि आप जाएं, आपने एक एम्पलीफायर बनाया हो और लैब में जाके आप जो है ना उसके साथ फंक्शन जनरेटर लगाएं। फंक्शन जनरेटर में ऑप्शन होती है किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देना है और आउटपुट आप लेट से ऑसिलोस्कोप पे देख रहे हैं। तो आप अगर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आउटपुट की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, पहले लेट से जो है आउटपुट लो फ्रीक्वेंसी पे इतनी बड़ी आउटपुट आ रही है, थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने किया तो वो आपके पास गेन जो है वो रिड्यूस होके आउटपुट ऐसे आने लग गई, और उससे भी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर किया तो आपके पास जो है वो तकरीबन जो है वो गेन नजर ही नहीं आ रहा, आपको लग रहा है जैसे आउटपुट है ही नहीं। समझ आया ये पॉइंट? जी सर ठीक। ठीक है, अच्छा अब इशू क्या है? इशू ये है कि अब हर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर डिफरेंट गेन है तो अब आप कैसे,
मतलब क्या हर फ्रीक्वेंसी के लिए पूरा सर्किट दोबारा सॉल्व करेंगे? ठीक है, ऐसे तो नहीं ना। तो अब तमाम फ्रीक्वेंसीज के ऊपर रिस्पॉन्स को शो करने के लिए बॉडे प्लॉट, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट यूज होता है। ये क्या कहता है, ये यहां पे बता रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, और जो ये लाइन है ये बता रही है कि उसका कितना गेन है डीबी में। तो अब ये वही जो मैंने ऊपर बातें बताई थी वो यहाँ पे, अगर डीसी इसमें देखे ना, अच्छा कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये फ्रीक्वेंसी के अंदर जीरो फ्रीक्वेंसी किधर होगी? ये देख लें, ये 10 to 7 है, 10 to 6 है, 5 4 3 2 1, 10 to 0 है। ठीक है, इस तरह करके आगे को चल रहा है। तो इसमें जीरो फ्रीक्वेंसी किधर होगी? डीसी के केस में। जी जी, डीसी कहाँ है इस एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे? डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। एफ डी सी इज इक्वल टू 0। तो कोई बता सकता है कि इसके अंदर जो है वो 0 किधर है? वाई एक्सिस पे 0 है। वाई एक्सिस पे तो मैग्नीट्यूड का है, एक्स एक्सिस पे 0 किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव पे किधर? ये वाला पॉइंट होगा? जी सर। नहीं, ये तो होगा 10 to -1। 10 to -1 क्या होता है? वो तो होता है 0.1 हर्ट्स। इससे zero पीछे होगी देख लें, ये होगा 10 to -2, 0.01 हर्ट्स। माइनस इन्फिनिटी भी जाके आएगी डीसी वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पे जो है अगर ये 10 हर्ट्स है ना, तो ये अगला 100 हर्ट्स है, ये 1 किलो हर्ट्स है, ये 10 किलो हर्ट्स है, 100 किलो हर्ट्स है, 1 मेगा हर्ट्स है, और ये आगे जाते जाते गीगा हर्ट्स पे। तो ये तमाम फ्रीक्वेंसी को लॉग स्केल में ना कंप्रेस करके इधर शो किया होता है, जिसमें जीरो जो है वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी पे आता है, और मतलब कि इन्फिनिटली लार्ज फ्रीक्वेंसी वो इन्फिनिट पॉजिटिव पे आती है। तो अब इधर हमारे पास ये जो डीसी फ्रीक्वेंसी है ये किधर होगी? ये जाके हमारे पास इस साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर आएगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, वो इसमें आप शो ही नहीं कर सकते, लेकिन है कि अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और इसी तरह से पीछे जा रही है तो आप कहेंगे डीसी पे यही होगा। बाकी हर कंपोनेंट एक खास फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइड पे बता रहा है। ये बता रहा है कि अगर आपके पास बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि 100 सेकंड में जाके एक साइकिल पूरा होता है। 10.01 हर्ट्ज का मतलब है कि 100 सेकंड्स आप अपना टाइमर ऑन करेंगे, 100 सेकंड्स तक सिग्नल को देखते रहेंगे, फिर एक साइकिल पूरा होगा। 10 to 0 का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर आपके पास जो है ना, एक ये पूरा साइकिल पूरा हो जाएगा। समझे? यस सर। हाँ, जी सर। तो अब इस तरह से करके, तो अब ये जो है ना, ये ग्राफ ये हमें बता क्या रहा है? ये हमें बता रहा है हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके इनपुट और आउटपुट को क्या गेन मिलेगा। मतलब कि वी आउटपुट ओवर वी प्लस माइनस वी नेगेटिव इज इक्वल टू ए ऑफ एस। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि जनाब वो किस फ्रीक्वेंसी पे क्या आएगा। आप अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एस इज इक्वल टू जे ओमेगा स्टेडी स्टेट के केस में ये इसमें पुट करते हैं, और ओमेगा जो है वो ये आपके पास इसी फ्रीक्वेंसी से 2 पाई एफ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो आप अगर यहाँ पे जो है 10 हर्ट्स के ऊपर करेंगे तो ये आपको बताता है कि जी गेन कितना आएगा। अच्छा, डीबी की तो आपको समझ आ गई है ना कि डीबी में कैसे निकालते हैं। लेट से मैं कह दूं जी 1000 है नंबर, उसको डीबी में करना है तो आप क्या करेंगे जनाब के 20 log बेस 10 ऑफ वो नंबर कर देंगे। 1000 है, 1000 को आप लिख सकते हैं 10⁻³
तो log बेस 10 लेंगे तो ये 3 जो है ये बाहर निकल के आ जाएगा। इंटू 3, ये आपके पास आ गया 60, तो ये 60 dB वाली लाइन जो है इसके ऊपर गेन 1000 आ रहा है। तो अगर आपने गेन जो है 1000 की बजाय 100 करना है तो ये 100 गेन है 40 dB पे, ये 1000 गेन है, ये 10,000 गेन है। ठीक है, ये 20 dB क्या होगा, कितना गेन होगा? 10 होगा, बिल्कुल ठीक। तो 0 dB पे गेन कितना होगा? 0 नहीं, 10 टू द, ये जो है 1 ना, होगा। हाँ 10 टू द पावर ऑफ 0 के ऊपर था, ये होगा 1। -20 पे कितना होगा? -20 dB पे, 1/10 हाँ 0.1 हो गया। तो इस पे -40 पे कितना हो गया? 0.01 हो गया। तो आप वैसे अगर एम्पलीफायर बना रहे हैं तो आपको चाहते ये हैं कि 0 से ज़्यादा पॉजिटिव डीबी में ही कोई ना कोई गेन आए। जब यूनिटी गेन बफर बना रहे हैं तो बफर के केस में आपका टारगेट होता है कि यहाँ पे जो है ना गेन 0 dB के ऊपर आपका चले। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे तो उस तरीके से चल रहा होता है, लेकिन याद रखें कि ये फीडबैक के अंदर नहीं है, ये ओपन लूप के अंदर है। ठीक है, ओपन लूप के अंदर जो आपके पास इस तरीके से है, फीडबैक के केस में क्या गेन होगा वो हमने अभी देखना है आगे, अगले कुछ टॉपिक्स के अंदर हम वो वाला देखेंगे। तो ये ओपन लूप के अंदर हमें बता रहा है कि गेन क्या है। जी जो क्लोज लूप होता था वो अलहदा हम निकालेंगे, पर पहले ये तो समझ लें कि ओपन कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब ये सारा बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इसमें एक आपके पास ना पोल या इस तरह से चीज आ रही है, और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो आएगा एफबी, जिसको बैंडविड्थ कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास गेन तेजी से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां पे किस रेट पे रिड्यूस हो रहा है हम इसको चेक कर सकते हैं। लेट्स से जो ये एक आपके पास है ना, एक डेकेड कहते हैं फ्रीक्वेंसी का, मतलब 10 का जो फर्क है, उस एक डेकेड के अंदर हम देखें तो हमारे पास गेन 60 dB से लेके 80 dB से 60 पे आ गया। तो मतलब हर डेकेड ऑफ फ्रीक्वेंसी को 10 गुना करेंगे ना तो आपके पास गेन 20 dB रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 गुना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, 10 गुना गेन कम हो गया। -20 dB का यही मतलब है। आप 100 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, 100 गुना गेन आपके पास रिड्यूस हो गया। ठीक है, जी सर। जी सर, ठीक है। ये देख लें, ये वीडियो ना मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा आप लोगों ने ना क्लियरली इसको कर लेना। तो अब ये सारे के सारे मामलात यहाँ पे हो रहे होते हैं, तो इसलिए आपको जो है ये इसका ओपन लूप, फाइनाइट ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का बताया है। तो आमतौर पे जो है ना, जितनी बैंडविड्थ हो ना, आप अगर मसलन जो रेटेड वैल्यू है मैक्सिमम A0 100 dB की, तो FB एक जो बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी है ना वो आपको बता दी जाएगी कि तकरीबन जो है ये इस फ्रीक्वेंसी तक आपको वो गेन मिल जाएगा 100 dB का, जो भी डाटा शीट्स के अंदर है। आगे वो बैंडविड्थ बता देंगे, तो उसका मतलब ये है कि उस बैंडविड्थ के बाद आपके पास जो गेन मिलना है ना वो आपके पास कम होता जाएगा। तो आपने अगर उस ओप एम्प को इस्तेमाल करना है तो जो इनपुट फ्रीक्वेंसीज है ना वो 0 फ्रीक्वेंसी से लेके 10 हर्ट्ज के बीच में आप करें। ठीक है, उससे ज्यादा पे आप यूज करेंगे तो ओप एम्प का जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो इतना सही नहीं रहेगा। 0 से 10 हर्ट्ज तक करें तो हम इसको कहेंगे इसकी बैंडविड्थ 10 हर्ट्ज है। ठीक है सर। तो यही आप वो जो बैंडविड्थ की स्पेलिंग ही गलत लिख दिया मैंने। अच्छा, तो यही आप जब उसमें जाएंगे नेट पे, जब भी ऑप एम्प चूज कर रहे होंगे तो वो बैंडविड्थ भी उसके पैरामीटर्स में लिखी होगी कि जी किस बैंडविड्थ पे आपने इस्तेमाल करना है। आपने अगर कोई ऐसा है, आप हाई फ्रीक्वेंसी का कोई सर्किट एक बना रहे हैं जिसमें आपको पता है कि आपने जो सिग्नल अप्लाई करना है वो हो सकता है कि जी 1 मेगाहर्ट्ज का हो। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को एम्पलीफाई करना है,
तो आप देखेंगे 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये वाला ओप एम्प तो गेन ही कुछ नहीं देता। 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर तो इसका गेन जो है वो जो इनपुट है वही आउटपुट है, एम्पलीफायर है ही नहीं। तो आप इसको नहीं यूज करेंगे, आप कोई और कंपनी का ढूंढेंगे जो आपके पास एटलीस्ट 1 मेगा का आपने यूज करना है तो 10 मेगा तक या 100 मेगा तक का जो है वो आपको गेन दे, जिसका रेस्पॉन्स ऐसे करके जा रहा हो, ताकि आपने जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस्तेमाल करना है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको मैक्सिमम गेन मिले। ठीक है, यस सर, ठीक है। बाकी ये बॉडी प्लॉट समझ आ गया ना, ये इसी रिलेशन को प्लॉट किया हुआ है हर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। तो इसको देख के मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन कौन से स्टूडेंट अभी कितने को गए हुए हैं? 43 हैं टोटल पार्टिसिपेंट्स। 43, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई एक स्टूडेंट फिर खुद ही बता दे कि अगर मैं कहूं कि जी ये वाला जो है मुझे बताए 100 किलोहर्ट्ज पे कितने डीबी गेन है? हंड्रेड किलो हर्ट्ज किधर है? एक्स एक्सिस पे कौन से वाले पॉइंट पे आता है? सर गेन 0 है इस पे। नहीं, 100 किलो हर्ट्ज किधर लाई करता है? फिर 10 की पावर 6। 9 10 की पावर 5 5 के ऊपर 20 गेन। 20 क्या यूनिट के हैं? 20 के डीबी। डीबी। तो अगर डीबी की बजाय मैं कहूँ कि मुझे जरा कन्वेंशनल यूनिट्स में बताएं कि गेन इनपुट को कितना मिलेगा? वो 20 लॉग वाला फार्मूला बताया था। हाँ, तो उसके हिसाब से क्या बना? 10। और मैं आपको अगर साथ कहूँ कि 100 किलो हर्ट्ज के ऊपर मैं एक जो इनपुट वोल्टेज दे रहा हूँ ना उसका वी पीक है आपके पास है 10 मिली वोल्ट है। ठीक है, वी इनपुट जो है वी प्लस माइनस वी माइनस जो है, तो कोई मुझे बता सकता है वी आउटपुट कितनी होगी? हंड्रेड किलो हर्ट्ज की एक साइनोसॉइड है, ठीक है, जिसका ये जो है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है 1/f इतना है। इनपुट जो मैंने ये इनपुट पे दी है ऑप एम्प के दो टर्मिनल्स के बीच में। सर हाफ हो जाएगी। माइनस है, ठीक है, इसके बीच में मैंने इनपुट दिया है, वी आउटपुट में पूछ रहा हूँ, और जो गेन इसका है वो है ए ऑफ एस। अभी आपने निकाला है, मुझे बताया है, ये पूरा प्लॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन लूप गेन को, ए ऑफ एस को। तो 100 किलो हर्ट्ज के ऊपर आपके पास गेन क्या है ओप एम्प का? अभी निकाला है हमने। 20 डीबी है और 10 गेन है। तो अगर मैं इनपुट 10 मिली वोल्ट की देता हूं तो आउटपुट कितनी आएगी गेन से मल्टीप्लाई होके? 100 मिली वोल्ट। ऐसे ही है कि नहीं? जी सर। ठीक है ना, इसमें तो कंफ्यूजन की कोई बात बनती नहीं है। अच्छा, अब मैं एक और सिनेरियो इसी तरह का बना देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि जी मैं इनपुट जो दे रहा हूं ना वी प्लस माइनस वी नेगेटिव, जो वी इनपुट मैंने दी है वो मैं दे रहा हूं आपके पास 1 माइक्रोवोल्ट, और जो उसका जो गेन जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 1 हर्ट्स। तो मुझे अब आउटपुट बताएं क्या आएगा, और साथ आपको ये पूरा चार्ट गिवन है। 1 हर्ट्ज पे पहले 0 देखेंगे कि गेन क्या आया। 0 है वो। हाँ, बताएं। अच्छा, तो इस फ्रीक्वेंसी ये एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई करता है? वो 10 की पावर 0 पे, वो किधर है? वो जहाँ पे 0 लिखा हुआ है।
ये पॉइंट आ गया आपके पास 10 टू द पावर ऑफ 0 पे। अब इस पे गेन क्या है आपके पास? 1 इसको मल्टीप्लाई करके नहीं, इसको 0 ही आएगा मल्टीप्लाई करके भी। इसके ऊपर गेन, ये ब्लू लाइन गेन 1 है बता सर, रही है 1 आपको। 1 सर है 1 गेन। आएगा। ये तो फ्रीक्वेंसी है 10 टू 0। यस सर। तो वाई एक्सिस पे गेन आ रहा है ना, वाई एक्सिस पे ये ब्लू लाइन की क्या वैल्यू है? 100 dB सर। 0 100 dB सर। 100 dB। ये देख नहीं रही ये लाइन कहाँ क्रॉस कर रही है? 100 dB को क्रॉस कर रही है। एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी निकाल के उसके ऊपर फिर आपने देखना है ब्लू लाइन की क्या वैल्यू है। अब मैं कहूँ ना अगर के इस फ्रीक्वेंसी पे है, आप ऊपर लेके आए और फिर आपने यहाँ पे ब्लू लाइन पे वो पॉइंट ढूंढा और फिर इधर आके देखा कि अच्छा जी 80 dB है। ठीक है, ये तरीका है इसमें। जी सर ठीक है। ठीक है, अब ये 10 टू 0 के ऊपर आप गए, ऊपर ऊपर आपने देखा ब्लू लाइन 100 dB पे आ रही है। चलें जी, 100 dB आ गया। 100 dB का मतलब क्या है, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए इनपुट को? 1 माइक्रो। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 100 dB क्या होता है? 10 टू द पावर ऑफ कितना गेन है ये 10 गुना है। ये कितना गेन होगा? 40 dB। 100 100 ये कितना होगा? 1000 ये 10,000 तो ये कितना हो गया? 1 लाख। तो 10 टू द पावर ऑफ, चलिए यूं कर लें 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5 5। 5। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जी ए ऑफ 1, क्योंकि 1 10 टू 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या रिजल्ट आएगा? ये 10। है इनपुट आपके पास है। अच्छा कर लिया आपने, ठीक है। 10 टू -6 आपके पास ये वोल्टेज है और गेन कितना है? 10 टू 5। रिजल्ट क्या बना? 0.1। 1/10। 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो आपने निकाल लिया कि जी मैं इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर इनपुट दूंगा तो ये गेन आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। समझ आया ना कि ये एक ही ग्राफ के ऊपर आपने जो मर्जी इनपुट देनी है, जिस मर्जी फ्रीक्वेंसी की देनी है, उसका गेन निकाल सकते हैं आप। जी ठीक सर। है सर। ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ कि जी फ्रीक्वेंसी, अब मैं एक लास्ट एक और, अगर मैं कहूँ कि जी मैं दे रहा हूं 1 वोल्ट का, ये अब मैं लास्ट एक कर रहा हूं इस तरह से, और जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास है 10 मेगा। आप बताएं, गेन पहले तो इसका 1 ढूंढे है। 10 मेगा किधर है। 10 मेगा सर। सर नेगेटिव में आएगा सर। 10 की पावर जी 7। 10 की पावर 7। हाँ, इनपुट 1 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 10 मेगा है। 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 के ऊपर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक। इसके ऊपर गेन कितना है? सर -10 होगा। ये याद रखें कि हर नहीं, ये हर जो है ना डेकेड के ऊपर, हर फ्रीक्वेंसी को डबल करने के ऊपर गेन 20 dB रिड्यूस हो रहा है। तो 10 टू 6 से 10 टू 7 आया ना, तो गेन 20 dB रिड्यूस होके -20 dB आ गया। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? -20 dB क्या बनता है कन्वेंशनल यूनिट्स में? 0.1 जी 0.1 सर। 0.1 सारे एग्री करते हैं? ठीक बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। ये 0.1 हो गया, ये वाला पॉइंट। इसके ऊपर आपने आके लाइन को देखा किधर है, और फिर यहाँ पे जाते जाते आपको मिल गया। तो अब आपके पास है कि जी गेन आपको पता चल गया, तो मल्टीप्लाई करके 1 वोल्ट इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.1। 0.1 वोल्ट का आपके पास आ गया। तो अब ये एज एन एम्पलीफायर नहीं है, आप ओपन एंडेड में। अच्छा, आप फर्क देखें कितना ज्यादा है। आपको जो स्टार्ट में नहीं बताया गया था कि जी इन्फिनिट गेन है,
तो आपको पता चला कि वो इन्फिनिट गेन सिर्फ कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आपको ये लिमिटेशन ना पता हो, आप कहीं इस्तेमाल कर रहे हो वो 10 मेगा के ऊपर, आप कहें जी मैं तो ये इस्तेमाल कर लूंगा, कोई मसला नहीं ओप एम्प का, तो आप इस्तेमाल करेंगे वो एम्पलीफायर रहा ही नहीं। जो ओपन लूप गेन जिसको आप इन्फिनिटी समझ रहे होते थे, वो आपके पास अटेन्युएशन कर रहा है, वो उल्टा वोल्टेज रिड्यूस करके देगा आउटपुट पे। ठीक है, जी सर ठीक है। जी सर। तो ये मैंने अब वो पूरा ना, क्योंकि एग्जांपल्स के बगैर ये आपको नहीं चीज इस तरीके से ना समझ आनी थी। अब मैं एक और चीज भी दिखा दूं। अ, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के ओप एम्प मुझे सर्च करने थे, मैंने डायरेक्ट ही चला गया हूँ। ठीक है जी, इनके प्रिसीजन ओप एम्प्स। अच्छा, ये बॉडी प्लॉट कट ऑफ सीधा देखें। अब ये उन्होंने बताया ही, ये तो वीडियो वैसे है जिसमें ना ये गाइड कर रहे हैं कैसे होता है। मुझे यही शेयर कर देनी चाहिए थी आपसे। लो जी, ये देखें, ये इतनी अच्छी एक मिल गई। ये मैं तो कुछ और करने लगा था, मुझे ये जो मैं कल वीडियोस ढूंढ रहा था आपके साथ कौन सी शेयर की जाए, तो वो यहाँ पे है। ओपन। अब हम प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि रियलिस्टिकली आपको क्या कहाँ पे ये चीज नजर आती है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है आज क्योंकि हम ना रियल ओपेम्प्स के देख रहे हैं लिमिटेशन। तो कोई एक आध डाटा शीट होना तो आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि बात हो क्या रही है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रोडक्ट्स के अंदर हम कोई भी एक चूज कर लेते हैं। ये अब इधर ये सारों का ये आपको टर्म नजर आएगी, बैंडविड्थ किधर है ये। इसको आमतौर पे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट के तौर पे कहा जाता है। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट में क्या करते हैं, गेन आपके पास कितना है 0 dB पे, A0। बैंडविड्थ कितनी है, कोई स्टूडेंट? 10। 10 है। 10 से मल्टीप्लाई कर दें जो है बैंडविड्थ है FB से, तो इसको कह देते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो ये गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कितना है, 100 dB टाइम्स 10 इज इक्वल टू, इसको कहेंगे 10⁶ है। तो वो आमतौर पे जो है ना ये डायरेक्ट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बता देते होते हैं। ठीक है, मेगा हर्ट्स में है ये, 10 मेगा हर्ट्स इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है। इसका 5.25 है, इसका 3.5 है, इसका 4.5। ये हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, 50 है इसका। गाड़ियों की एप्लीकेशन के लिए है ये, ऑटोमोबाइल्स के अंदर ना कहीं यूज होता होगा। तो इस तरीके से करके आपके पास जो है ना तमाम जो ओपेम्प्स हैं उनके ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इसके गेन का ये वाला चार्ट है मैग्नीट्यूड के हिसाब से ना, ये वाला आपने, तो ये इसका आ रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 है। 10 के बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते होते वहां पे आ गया। अब ये आप पढ़ सकते हैं ना, इसकी आपको समझ आ जाएगी। जी सर। ये क्या है डीबी में, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी में आसान कर दिया। ये जो फेज वाली चीज है ना इसको छोड़ दें, ये जरा कॉम्प्लेक्स है और मैं अगर उसमें पड़ गया ना ये नहीं आपको आएगी चीज। ठीक है, तो ये ब्लैक वाली लाइन जो मैग्नीट्यूड की है वो, तो इसी चीज को जो है ना ये पूरा आज के लेक्चर में अभी तक मैंने ये बताया। ठीक है, ठीक है तो सर। अब जब आपको ये चीजों की समझ आ गई है, अच्छा किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो पूछ लें, ठीक है। चले मैं ये फिर आगे ना
कंटिन्यू इसका करता हूँ। जी, बल्कि ये उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे एक और पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि इसी ग्राफ से निकलता है। A0 आपके पास DC गेन है, ओमेगा भी आपके पास 3 dB फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ब्रेक फ्रीक्वेंसी, ये सारा इसको जो है ना कहा जाता है। ठीक है, A0 अगर 10 to the power of 5 है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो आपके पास ओमेगा बी इज 2 पाई टाइम्स 10। ठीक है, ये 10 हर्ट्ज था, इसके 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, रेडियंस पर सेकंड आपके पास ब्रेक फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो फ्रीक्वेंसी आपके पास ओमेगा बी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे भी पहले मैंने बताया था, तो उस केस में आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं A0। ये वाली टर्म आपने फिर ख़त्म कर दी, ठीक है, क्योंकि ये 1 से काफ़ी बड़ा होगा अगर ओमेगा बी से बड़ा है। तो ओमेगा बी आपके पास न्यूमरेटर में आ गया, A0 ओमेगा बी ओवर जे ओमेगा। मैग्नीट्यूड लिया तो A0 ओमेगा बी ओवर ओमेगा। अब इसमें ये जो न्यूमरेटर की टर्म है, इसको हम कहते हैं यूनिटी गेन बैंडविड्थ। ठीक है, यूनिटी गेन बैंडविड्थ का क्या मतलब है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी तक आपके पास जो गेन है वो 1 से ज़्यादा रहेगा, ये 0 dB से ज़्यादा। मतलब कि बेशक आप अगर इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास जो गेन है एटलीस्ट 10 आ रहा है। आप इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओमेगा टी, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास गेन आ रहा है 0 dB, जो कि बनता है 1 के। और अगर आप इससे हायर किसी फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर आपके पास गेन जो है वो कम होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये -20 dB है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि डिज़ाइन के वक्त आपको पता होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसी भी केस में आप अगर प्रोवाइड करेंगे या उससे हायर फ्रीक्वेंसी का कोई भी साइनोसॉइड सिग्नल अप्लाई करेंगे इनपुट के ऊपर, तो आउटपुट पे लाजमन आपके पास जो है वो गेन कम होगा। तो इनपुट आपने इतनी प्रोवाइड की थी और आउटपुट आपके पास तकरीबन इतनी सी आ रही है। ठीक है, तो एम्पलीफायर आपने बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया लेकिन इनपुट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो वो एम्पलीफाई कर ही नहीं रहा, अटेन्यूएशन कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए और ये इसकी लिमिटेशंस हैं या प्रैक्टिकलिटी है इसमें। ठीक है, कि आपको आना चाहिए। आम तौर पे ये